फिजियोथेरेपिस्ट वो अम्मा को एक्सरसाइज करवा के जो भी अम्मा की कंडीशन होगी अम्मा को फौरन ठीक कर देगी। उनका भी फिर खर्चा होगा? हाँ, वैसे नॉर्मली जितना मुझे पता है कि एक सेशन के वो 1000-1200 रुपये लेते हैं और अम्मा की कंडीशन के हिसाब से वो उस हिसाब से वो सेशन प्लान करेंगे तो वो प्लान करेंगे। ठीक है, तो आप इसको करवा लीजिए। ठीक, अरे फिजियोथेरेपिस्ट वो जो एक्सरसाइज कराते हैं तो इसमें तो फिर बहुत खर्चा आएगा। हाँ, खर्चा तो है। देखो मैं बता रही हूँ, ये सब कराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिनों में तो घर पर खुद ही ठीक हो जाएंगे। रहने दो। हाँ अम्मा ठीक ही हो जाएगी, छोड़ो, रहने देते हैं। ये ना अम्मा जी और उनके घर वाले पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब की वैल्यू नहीं समझते। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए चलते हैं अम्मा जी के घर पर। लोग बहुत आ रहे हैं बीच में। टाइम यूज किए बगैर फौरन फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाइए। ठीक है, चलो कहाँ लेकर जाना होगा इनको? यही करीब में डॉक्टर हार्दिक की क्लिनिक है जहाँ मैं इंटर्नशिप करती हूँ। आप अम्मा को वहीं लेकर आइए। चलिए अम्मा। अब से इन शिफ्ट कर रहा है फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हार्दिक की क्लिनिक पर। साहब क्या हाल है आपके? अच्छा, मैंने देखा आज तो आप खुद चल गए हैं। बस आपने हाथ लगाए तो ठीक हो गए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बेहतर। देख रही है सलोनी आप कि एक साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू हम एक बीमारी के रूट कॉज को क्या कर सकते हैं। तो राजा साहब मेरे ख्याल से आपका आगे क्वेश्चन होगा। शिवाला प्लीज कंटिन्यू विद नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नमस्कार नमस्कार अम्मा जी, क्या परेशानी है आपको? डॉक्टर साहब गिर गए थे हम, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। आज फिर गिर गए हम। कितना वक्त हो गया आपके ऑपरेशन को? 1 महीना? 1 महीने में कहाँ थे आप लोग? अरे हमें डॉक्टर ने बताया जो था फिजियोथेरेपिस्ट, मगर हम ही नहीं लेके गए। आपको अंदाजा नहीं है इस गलती में हमको क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? बहरहाल अब जो होगा तो होगा। आप देखिए इनको भी वही बीमारी थी जो अम्मा जी को थी, लेकिन वक्त रहते इन्होंने दिखा लिया तो अभी काफी बेहतर है। लगभग ठीक होने को है। इनको ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी। बाबूजी बगैर ऑपरेशन के ठीक हो गए? हाँ बेटा, बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो गए। हमने तो अपनी अम्मा का ऑपरेशन करवा लिया, अब आए हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास। तुमने पैसे बचाने के चक्कर में फिजियोथेरेपी नहीं कराई होगी और अम्मा ने घुटना खराब कर दी है। ठीक है, तो मैंने अम्मा जी का असेसमेंट कर दिया है। मैं इनको कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, दिन में एट द वेरी लीस्ट 3 टाइम तो करवानी है आपको। ठीक है, चलिए। सीन शिफ्ट होता
होता है 15 दिन बाद अम्मा जी फिर से फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हादी की क्लिनिक पर आती हैं। अम्मा जी की सुधरती हुई कंडीशन को देखते हुए अम्मा जी के बेटे के मन में कई सवाल थे, जिन सवालों को उसने इस विजिट में डॉक्टर हादी के सामने रखा। जी अम्मा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ डॉक्टर साहब, पहले से तो बहुत बेहतर हूँ। बेहतर हैं। चलिए सलोनी, अम्मा जी को उनका रेगुलर सेशन कराइए। डॉक्टर साहब थोड़ी देर बात कर लूँ आपसे? हाँ जरूर आइए हनान साहब, बैठिए बैठिए। क्या बात करनी है आपको? डॉक्टर साहब ये फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी हनान साहब मेडिसिन की अल्टरनेटिव ब्रांच है, जिसमें हम फिजिकल मीन्स जैसे कि एक्सरसाइजेस और इलेक्ट्रॉनिक मशीन की मदद से पेशेंट की बीमारी को क्योर करते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज से कैसे? एक्सरसाइज से हम आपकी मसल्स को, आपकी बोन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जॉइंट्स की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं। और जैसा आपने अम्मा जी के केस में देखा कि इनबैलेंस की वजह से उनका रिस्क ऑफ फॉल बढ़ गया था और उस वजह से उन्हें काफी परेशानी आई, लेकिन फिजियोथेरेपी की हेल्प से हम बैलेंस इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे रिस्क ऑफ फॉल चांस कम हो जाएंगे। क्या फिजियोथेरेपी परमानेंट क्या है? ऑब्वियसली फिजियोथेरेपी परमानेंट क्या है, जिसमें हम थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइजेस की हेल्प से पेशेंट के रूट कॉज को क्लियर करते हैं, ना कि केवल सिम्टम्स को। अच्छा, क्या ये सिर्फ ऑर्थोपेडिक केसेस में ही लगेगा? नहीं नहीं हमारे साहब, ये एक मिसकंसेप्शन है, ये नहीं बिगड़ना है कि हम लोगों को लगता है वो सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स में काम है, जबकि इसके कई सारे यूजेस हैं, जैसे कार्डियोपल्मोनरी, पीडियाट्रिक्स, जीरियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी एंड इवन स्पोर्ट्स में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अच्छा, गायनेकोलॉजी में भी? जी, जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स के लिए आपको प्रिपेयर करता है, आपके पोस्टपार्टल रिकवरी में बहुत हेल्प करता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट some add-on complications are there at times, तो उसमें फिजियोथेरेपी is something which is suggested by many of the doctors। अच्छा, कि बच्चों के लिए भी ये फिजियोथेरेपी होती है? जी, there are certain cases जिनमें बच्चों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि CP, स्पाइना बाइफिडा, तो इन केसेस में बच्चों की डेवलपमेंट थोड़ी स्लो हो जाती है, माइलस्टोन देर में रीच कर पाते हैं, तो ऐसे केसेस में there are many people जो फिजियोथेरेपी को इतना ज्यादा सजेस्ट करते हैं क्योंकि दे कंसीडर इट एज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा डॉक्टर साहब, सही बताएं तो हमें किसी ने इस बारे में कभी बताया ही नहीं। यही तो विडंबना है भाई कि हिंदुस्तान में लोग अवेयर नहीं है फिजियोथेरेपी को लेकर, एंड कॉलेजेस नहीं थे, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं था, मगर द गुड थिंग इज वी आर गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड डे बाय डे। एंड मैं आपको बहुत खुशखबरी की बात बताऊं कि NCAHP जो हमारी संस्था है, इट हैव ऑथराइज्ड फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर टू यूज डॉक्टर एज अ सफिक्स इन देयर नेम। अच्छा, डॉक्टर जी, आप डॉक्टर के नाम के आगे लगा सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि अब्रॉड में इसका बहुत अच्छा स्कोप है। इट इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशन इन अब्रॉड।